नमस्कार। वापसी करता हुआ एक स्टॉक प्रीमियम एनर्जी, लेकिन अभी इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। पूछा था उसके लिए बता रहा हूँ कि अभी इसको ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। जल्दी जल्दी ज्वाइन करिए। मैं थोड़ा तब तक इंडेक्स के बारे में चेक करता हूँ कि इंडेक्स यस NSDL एक्साइड और अमर राजा दो स्टॉक हमारे पास हैं। बिल्कुल सेम पैटर्न में दोनों काम कर रहे हैं। इतनी मार्केट गिरी है, वो स्टॉक ऑलरेडी गिरे हुए हैं, तो उनको अपनी ज़्यादा उसका नुकसान नहीं हो रहा है। तो जिसने भी ये स्टॉक खरीद रखे हैं उसको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये हमारा इंडिकेटर बता देगा, यहाँ पर बाई का सिग्नल दे दे। लास्ट वीक देखा था शायद। तो सभी स्टॉकों का एक ही जैसा रुझान है कि सब सेम पैटर्न में डाउन ट्रेंड की तरफ हैं। जब तक ये पैटर्न हमारा डाउन ट्रेंड वाला ख़त्म नहीं होता है, तब तक किसी भी स्टॉक में ऐड करने या एवरेज करने की कोशिश मत करें। क्या नहीं करें? ऐड या एवरेज नहीं करेंगे। तो सेम IRB पूछा था भाई ने, तो IRB का तो बहुत पहले से बता रखा हूँ कि IRB टोटल फुल्ली डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है। जिस भाई को SBI के बारे में जानना था कि SBI कहाँ जाएगा, तो SBI देख लो। ICICI पर तो मैंने वीडियो बनाया था एक में, इसमें तो इसका पैटर्न देख लेते हैं SBI का। SBI ने लास्ट जो यहाँ ब्रेकआउट किया था 903 के पास, ठीक है। ये वीकली ब्रेकआउट था। लास्ट क्या हमारे लास्ट कब ब्रेकआउट दिया था SBI ने? 22 जुलाई 24 को। उसके बाद इसका ब्रेकआउट हुआ था 20, एक साल बाद जब भी ब्रेकआउट हुआ तो इसने कितने परसेंट का रिटर्न दे दिया देखिए। इसने कितने 13% लगभग रिटर्न दे चुका है, ठीक है। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए 10% और एक्सपेक्टेड है यहाँ से अप मूव। तो कितना बनता है जाके, कब लेवल बता रहा हूँ मैं, ये लेवल बता रहा हूँ जब इसके हाई मतलब 1024 को क्रॉस करके 10%। नए लेवल मैंने बता दिए हैं, देख लो। SBI के बैंकिंग सेक्टर में सुपर बुलिश चल रही है, मोड सुपर बुलिश का है। अगला लेवल इसके 1200 रहेंगे, ठीक है। 1100-1200 के लेवल रहेंगे SBI में, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। ओह, कहाँ चला गया? यस, ICICI का तो ऑलरेडी 1500 जो वीडियो है उस पर दिखाया मैंने कि कैसे कैसे ये प्रॉफिट जनरेट करता है। दिस इज़ प्रॉफिट जनरेटिंग मशीन। और जो हमारे लोग कहते हैं कि निफ्टी में प्रॉफिट नहीं मिलता है, बिल्कुल सरासर गलत कहते हैं। निफ्टी में भयंकर तरीके से प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। अगर आप निफ्टी के 2 घंटे की कैंडल को फॉलो करते हो, निफ्टी 20 को उठाते हो, तो मुझे दिखाओ कि लॉस कैसे होता है। तो मैं बुलिश स्टॉक पर ही बात कर लेता हूँ। NDR ऑटो में भी कुछ नहीं था, अमर राजा में भी कुछ नहीं है, IRB इन्फ्रा में भी कुछ नहीं है, प्रीमियम एनर्जी में भी कुछ नहीं है, एक्साइड में भी कुछ नहीं करना, ठीक है। NSDL में भी अभी अवॉइड ही है। पुराना अगर किसी का बाइड तो ठीक है। जब तक किसी भी स्टॉक में V शेप रिकवरी नहीं होती है तब तक उसको, जैसे मैंने HL बताया, HL बुलिश हूँ तो हूँ, HL बुलिश रहेगा, मोड है हमारा उसका। देखिए HL के नेक्स्ट लेवल 4900 5165 हिंदी में बता रहा हूँ, 5165 HL के लेवल देख लो। बहुत दिनों बाद जब इसको मैं रिवाइज कराऊंगा तब देखना। 5625 नेक्स्ट लेवल। और कोई स्टॉक अगर किसी की समझ में आ रहा है तो मुझे बताए, नहीं तो मैं अपने स्टॉक को कंप्लीट करता हूँ कि हम किस स्टॉक के लिए आ जाए थे। बजाज फिनसर्व अभी रिकवरी की मोड में था, लेकिन लास्ट वीक इसने गिरावट दिखाई है, तो हम इसको टच नहीं करेंगे। SBI और HSE बैंक। अच्छा हाँ, जो बैंक हमको उठानी है, बाई ऑन डिप्स चल रही है, उस बैंक के बारे में बात करेंगे। HDFC बैंक। जो मैं डिप्स में ख़रीदने के लिए बोलता हूँ, सिर्फ कुछ ही बैंक को बोल सकता हूँ, जो कि है HDFC बैंक। इसको इस लेवल पर, कौन से लेवल पर बाई किया? सपोज मैंने इस लेवल पर बाई किया, अभी मैं दिखा देता हूँ। इस लेवल पर, यहाँ पर ये, ठीक है, यहाँ पे बाई कर रहा हूँ, तो मैं अगला लेवल हमारा नीचे रहेगा। नेक्स्ट सपोर्ट अगर मिलता है तो नीचे,
मुझे नहीं लग रहा है कि HDFC बैंक में इतनी गिरावट दोबारा देखने को मिलेगी। तो अगला लेवल हमारा रहेगा 1020 का HDFC बैंक का। ठीक, ये परफेक्ट लेवल हैं, इनको तोड़ना। देखो बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़ा वेटेज है HDFC बैंक का। ठीक है, अगर HDFC बैंक उसको कवर। अच्छा, एक और पेनी स्टॉक के बारे में जो बात कर रहा था, वो मैं इसके फंडामेंटल भी चेक किया हूँ। लास्ट वीक मैंने एक पेनी स्टॉक पर वीडियो बनाया था। तो एक PVV इंफ्रा है, इसमें बहुत पॉजिटिव इंसाइट्स आए हुए हैं। ये मेरे कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, इसमें खुद से आप लोग अपना रिसर्च करना। मुझे मैसेज आएंगे तो ही मैं रिसर्च करके पब्लिक को बताऊंगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि 8.96 की तरफ जा रहा है। अगर ये यहाँ से जाता है तो कितना % बनेगा? ऑलमोस्ट 70%। लेकिन मैं इसमें कोई भी गारंटी नहीं ले सकता। जो मुझे फंडामेंटल इसके पॉजिटिव मिले हैं मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, अगर किसी को इसके बारे में कोई इनसाइड मैसेज है तो मुझे अपडेट करें, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उस पर फोकस करेंगे। SCL टेक के तो पहले से बता रखा हूँ। L&T में किसी भाई ने हमारे कहा था कि हमको इसको खरीदना चाहिए कि नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि HDFC ये L&T हमारे इस रेंज से क्रॉस हो जाए, उसके बाद ही कुछ इसमें धमाकेदार होगा। तो अभी मैं L&T को लेके अपना फंड को इंगेज नहीं करना चाहता। समझ रहे हैं, इस कंपनी में कोई ख़राबी नहीं, लेकिन वो एक रेंज में आ गया है। और एक मैंने अभी लेटेस्ट जो कंपनी के अच्छे फंडामेंटल्स आए थे, ग्लोबल स्प्लिट का चार्ट दिया था, उस पर फोकस करो, उस पर देखिए अच्छे रिटर्न मिलेंगे। इंडेक्स चलते हैं। इंडेक्स कहाँ था? अभी इंडेक्स मेटल सेक्टर को फॉलो करते हुए PSU बैंक भी अप मूव आ गया का है पेंडिंग, तो मुझे मैसेज करिए भाई। और उसके बाद ऑयल सेक्टर में रिकवरी है, तो इसका एक ETF है। अगर किसी को नहीं पता तो मुझे बताएगा, नहीं तो मैं इसमें लिख देता हूँ, जिसको बाद में अगर चेक करना हो तो वो चेक कर लेगा। क्या ऑयल आई ETF है, इसको ऐड करते रहिए, बाद में मुझे धन्यवाद बोलना। ठीक है, ये मत कहना कि बताया नहीं था। इसके लेवल 12,296 आएंगे। राघव भाई नमस्कार। हाय सर, व्हाट अबाउट रेडको पर तो सुपर बुलिश मोड रहेगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होगी इसी मार्केट में। अभी देखते हैं रेडको पे मुझे डाउट ही नहीं रहता भाई। और कोई स्टॉक है तो मुझे रेडको अच्छा स्टॉक, प्रॉफिट बुकिंग का शिकार है, कोई बात नहीं, इसको गिरने दो। अभी अगर होल्ड है तो होल्ड रखो, मैं इसको दोबारा नए टारगेट अपडेट करूँगा। ठीक है, अभी इसको गिर जाने दो, बहुत दिनों बाद गिरा है थोड़ा, तो कभी इसको भी अच्छा लगता है गिरना। तो अभी इस पे मेरा देखो पुराना बुलिश मोड था, ठीक है, उसमें प्रॉफिट बुक हुआ। उसके बाद रेडको पर अभी ये वीकली गिरावट है, देखेंगे कहाँ तक जाता है, ये जाने दो। उसके बाद जैसे ही सेटलमेंट होगा फिर लेंगे। ओ भाई राम राम ब्रजेश भाई, क्या हाल है? NDR ऑटो में कुछ नहीं है भाई, मैंने देख लिया। अभी फंडामेंटल में चार्ट पे कुछ नहीं है, कुछ लेटेस्ट आएगा तो देखेंगे। अभी उसको रेस्ट पे रहने दो, जब तक मार्केट ऑटो सेक्टर तुम्हारा, जब तक ये निफ्टी ऑटो वापसी नहीं करेगा। ये अब देखो ट्रंप की वजह से सब में गिरावट हुई, निफ्टी में निफ्टी ऑटो में भयंकर मतलब अब मूव है। इसका जो अगला टारगेट 20-25% निफ्टी ऑटो सेक्टर दे के जाएगा। आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। इसका भी ETF है, ऑटो आई ETF करके, ऑटो आई ETF, वो देख लेना कितने रुपए का है। एक 3 डिजिट वाला है, एक 2 डिजिट वाला है, जो अच्छा लगे उसको अकोमोलेट करिए। वेलकम भाई, वेलकम, नमस्कार। तुम्हारे स्टॉक तो मैंने बता दिए भाई साहब। क्या IRB इंफ्रा नेगेटिव, कोई अभी चांसेस नहीं। अभी NSDL भी चिल मारो, NSC का IPO आने दो, समय उसको भी भागेगा। हाँ मैंने सब देख लिया, NSDL, IRB इंफ्रा, एक्साइड अभी सुपर टूपर डाउन ट्रेंड चल रहा है, उनमें कुछ नहीं करना है। NDR ऑटोम भी कुछ नहीं करना भाई, जिनमें करना है वो मैंने स्टॉक अभी बता दिए। टाटा स्टील, ठीक है, PVB इंफ्रा मैंने एक अभी पेनी स्टॉक बताया है, खुद रिकमेंडेशन नहीं है, ये कोई खुद से एनालिसिस करो। उम्मीद है मुझे कि ये अच्छा दे के जाए, ठीक है, और खुद से बाई करिए, इसको SL लगाइए अपना। एक्सपेक्ट बैंक कवर किया, ICICI बैंक, SBI, HL कवर किया है,
और कोई स्टॉक बताओ। SCL टेक कवर किया है, सुपर बुलिश इन पे हूँ मैं, ठीक है। LNT को अवॉइड किया क्योंकि LNT बहुत दिनों से झिला रखा है, ठीक है। जो झिलाने वाले स्टॉक हैं, परेशान करने वाले स्टॉक, उनको थोड़ा रेस्ट दो। और एक्साइड भी रेस्ट पे ही है, प्रीमियम एनर्जी रेस्ट पे ही है। ये भी स्टॉक अभी लेटेस्ट हमारा एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, रेट को में गिरावट है तो अभी गिरने दो, थकेगा उसके बाद खरीदेंगे। HDFC बैंक को मैंने बोल दिया है अकुमुलेशन का, ये जगह है हमारी अकुमुलेशन के लिए, ठीक है। ये देखो यहाँ पर इंडिसीजन कैंडल बन रही है, इसको कौन सी कैंडल कहते हैं मुझे बता दो, अगर किसी को पता है तो आज की कैंडल बता देना है, इसमें मैसेज करना है अगर कोई कैंडल का ज्ञानी है कि ये कौन सी कैंडल बन रही है। बैक स्टेज में जाके देखो इस कैंडल के बनने बाद क्या होता है, ठीक है। ये देखो ये यहाँ पर बनी थी 813 पे ये कैंडल, ठीक है। देखो मैं दिखाता हूँ उसका नमूना, 813 पे एक बार ये कैंडल बनी थी। ये देखिए 813 पे बैक में जाओ, ये यहाँ पर ये कैंडल बनी, तो उसके बाद देख लो उसके बाद क्या हुआ, बूम। उसके बाद क्या हुआ, बूम। तो फिर मैंने HDFC बैंक पर बताया, खुद ही समझिए क्या है, समझदार को इशारा काफ़ी होता है, ठीक है। आज के लिए इतने स्टॉक हुए, और पुराने स्टॉक में कोई भी मेरी वजह से स्टॉक गिरा है कोई तो मुझे मैसेज करो, मैं देखता हूँ। एक एंजल वन मेरी वजह से डाउन हुआ है। एंजल वन मुझे पहले बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन इसमें कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि ये सेक्टर की मार्क से बचा नहीं पाया अपने आप को, तो अभी ये डाउन है। इसमें रिकवरी की प्रॉपर कहानी चल रही है, जब रिकवर कर जाएगा तब मैं देखूंगा इसमें कि रिकवर होने दो, पहले स्टॉक को रिकवर होने दो, कोई जंप नहीं करना है। स्टॉक में जंप करने से क्या है ना, वो स्टॉक हमारा एसएल खा जाएगा और हमारे पैसों को नुकसान की तरफ ले जाएगा, ठीक है। अभी ये वाला ट्रेंड देखो, ये वाला क्या चल रहा है, ये कौन सा हाई, ये लोअर हाई, लो बनाया फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया फिर हाई बनाया। देखो लास्ट लो को तोड़ा है इसने, यहाँ तोड़ा, लेकिन अभी नहीं तोड़ रहा है। इस लो को नहीं तोड़ना चाहिए, या एंजल वन को इस लो को नहीं तोड़ना चाहिए, 2100 के लो को नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है। इस हाई को तोड़ना चाहिए। सबसे पहले चार्ट को समझो यार, चार्ट को अगर समझ जाओगे ना, ज़िंदगी में कोई भी तुमको नुकसान नहीं होगा, किसी भी जीवन में कोई तुमको बता नहीं सकता, ठग नहीं सकता कोई कौन सा स्टॉक फंसा दिया। 2867 के ऊपर जाना चाहिए इसको, किसको, एंजल वन को, और इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। ये दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर जाते ही कोई नहीं रोक पाएगा इसको, नए हाई से, लेकिन इसके नीचे आते ही इसकी कहानी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है भाई। और एक स्टॉक के रिजल्ट बहुत अच्छा है, ग्लोबल स्प्रिट, मैंने चार्ट बनाया था, चार्ट फॉलो करेगा, लेकिन ये सब शॉर्ट टर्म में नहीं फॉलो होंगे भाई। जिस हिसाब से अभी मार्केट चल रही है उस हिसाब से चार्ट कोई काम नहीं आएगा, ठीक है। तो चार्ट के लिए हमेशा मार्केट का फेवरेबल होना ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले फंडामेंटल बहुत ज़रूरी है। अब जो ड्रोन स्टॉक थे, मैं उनमें ड्रोन स्टॉक में एक बार देखेंगे कौन सा ड्रोन स्टॉक रिकवरी मोड में। अभी तक कोई HAL के अलावा मुझे डिफेंस में कोई स्टॉक रिकवरी मोड में नहीं दिख रहा है। BEL तो हमारा सदैव एवरग्रीन रहता है, इसके लिए तो कोई मुझे रिकमेंडेशन देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पूछने की ज़रूरत भी नहीं है कि BEL पे क्या करें, ठीक है। तो ETF की लिस्ट ये है, इन ETF मैंने आज एक दो बताए हैं, उन पर फोकस करो। कुछ स्टॉक, अच्छा रिलायंस जिसको उठाना है वो उठा सकता है, रिलायंस के लिए कोई समय देखने की ज़रूरत नहीं है। देखो बिना रिलायंस के निफ्टी को उठना नहीं है, सीधी सी बात समझो। रिलायंस को इतना अकुमुलेशन मोड चलता है, सभी म्यूचुअल फंड के पास रिलायंस होगा, जिसके पास रिलायंस नहीं है वो म्यूचुअल फंड ही नहीं है, ठीक है। मुझे ऐसा कोई रिलायंस बता दो जिसके पास ऐसा कोई म्यूचुअल फंड बता दो जिसके पास रिलायंस ना हो, ठीक है। रिलायंस का भी एक नया कंपनी डीमर्जर होने वाला है, तो उसकी वजह से इसको बढ़ना मजबूरी है। OIL ETF की बात कर रहे थे, ये है वो ETF, OIL ETF। इसका हाई देख लो कितना है, अगर जानना चाहते हो तो। इसका हाई है 14 का, और अभी लो चल रहा है 11.86 का। मैं बहुत पहले से बता रखा हूँ, शायद कुछ लोगों में इस अकुमुलेशन मोड चला होगा। एमओ डिफेंस फुल्ली बुलिश 15% के लिए, ठीक है। इसमें ETF में इतना अपना डाइजेस्ट करना आना चाहिए कि हम प्रॉफिट को अपना कितना ले पाएँ। रिलायंस हो गया, और कोई स्टॉक है तो बताओ, नहीं तो फिर। और बैंक 20 का देखो, मैंने अभी मैं 1 मिनट रिवाइज करा देता हूँ भाई लोगों को, जो मेरे वीडियो नहीं देख रहे कोई बात नहीं, उनको खुद की समस्या है। मैं दिखाता हूँ एक चार्ट पर, ठीक है। हमारा ये जो चार्ट है इसमें बैंक 20 लगाता हूँ, 1 सेकेंड देख लो। बैंक निफ्टी
कैसे काम करता है ये देखो पहले बैंक निफ्टी, ये वीकली चार्ट है, ठीक है। इसको हटाते हैं एक सेकेंड। मैंने एक वीडियो बनाया था निफ्टी 20 में कैसे प्रॉफिट कमाएं, ठीक है, 2 घंटे के कैंडल पे। अभी देखो 2 घंटे पे हमारी इस कैंडल ने कितना हमको दिया, कहाँ कहाँ 2 घंटे कैंडल, यहाँ मिला एक बार, ठीक है, 2 घंटे कैंडल की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद बैंक निफ्टी में ये पूरा एरिया ऐसा है जहाँ पर कुछ नहीं, मतलब एक बार यहाँ बाई करना था, फिर उसके नीचे ही बाई करना है, तो उसके बाद दोबारा नहीं बाई करना है, ठीक है। अगर अभी ये देखो फ्लैट है ना, तो एक बार बैंक 20 बाई कर लिया, चिल रहो, उसके बाद वो कहाँ तक चला गया, इस एरिया में बाई करने के बाद 60,000 गया, फिर यहाँ पर नीचे बाई किया, अभी फिर 60,000 जाएगा। तो 2 घंटे की कैंडल पर बैंक 20 को अगर बाई करते हैं तो देखो कितना रिटर्न। अभी ये देखो ये कहाँ बनाया था 2 घंटे की कैंडल में, देखो देखते जाओ, ये देखो एक यहाँ पे लो बनाया था, उसके बाद ये लो आया, फिर हमको और नीचे जाओ, ये सब यहाँ पे 2 घंटे कैंडल देखो, जैसे बॉलिंजर बैंड का लो देखो, तुरंत बैंक 20 मारो और मैं किसी ऑप्शन की दुकान को बंद नहीं करा रहा हूँ, बता रहा हूँ। देखो अगर ये हमने नीचे बाई किया होता, यहाँ किया होता, क्या किया है, ठीक है, मैसेज पढ़े होंगे ग्रुप में, चेक कर लो, 7% का बैंक 20 दे गया होगा, ठीक है। फिर से यहाँ किया होता, फिर से 7% का, जो इसमें ट्रेडिंग भी कर रहे हैं उसको भी बहुत कुछ मिलता, ठीक है भाई, सही कह रहा हूँ। ब्रजेश है, उनको खुद आना पड़ेगा FIDI को, ठीक है, एक ना एक दिन उनको, आज नहीं कल, खुद ही दुखी होते हुए आएंगे। और कोई स्टॉक बताइए, फिर चलेंगे। मैंने पैनी स्टॉक एक डिस्कस किया है जो मुझे लगा, अभी लेटेस्ट मैंने उसकी आज न्यूज़ पढ़ी है तो उसके बारे में, बाकी अभी इसको फुल एनालिसिस बहुत लंबा कहानी करेंगे, क्योंकि ईजी नहीं है ये स्टॉक ऐसे बता दो और किसी का नुकसान हो जाए। 1000 का नुकसान भी नुकसान है भाई, ठीक है, मुझे 1000 नुकसान भी नुकसान लगता है, बाकी लोगों का पता नहीं मुझे, ठीक है। तो इतने स्टॉक थे, इन पे स्टॉक पर मैंने बता दिया। अभी आज कौन कौन से स्टॉक ऐड करने हैं, फालतू नेगेटिव ट्रेंड वाले स्टॉक ऐड मत करना, मार्केट जब तक फुल रिकवरी मोड में नहीं आती है, ठीक है। बाकी तो प्रभु इच्छा कहते हैं ना। इंडसइंड बैंक भी गिरा हुआ था बहुत सालों से, लेकिन रिकवरी कर रहा है, क्योंकि प्राइवेट बैंक को रिकवरी करना ही है, ठीक है। ये देखो वीकली में, अगर किसी को इस पर कोई व्यू है तो अपना देख सकता है। धन्यवाद। अभी मैं खुद का अपना चेक करता हूँ आज क्या चल रहा है, और कोई स्टॉक है तो बताओ, नहीं तो फिर चलते हैं, बाय करते हैं, नमस्कार करते हैं भाई लोगों। एनीथिंग एशियन पेंट मेरा देख लो, SIP स्टॉक बहुत पुराना पड़ा है, मैं दिखा दूंगा कितना अच्छा रिटर्न दिया एशियन पेंट ने, लेकिन लोगों ने SIP करना प्रेफर नहीं करते ना लोग, तो मैं स्टॉक भी नहीं लेके आता हूँ। इतना अच्छा रिकवरी है, बहुत अच्छी रिकवरी है, लेकिन ये ऊपर जाके रेसिस्टेंस का जितना तगड़ा है ना, वहाँ जाके गिर जाता है, 3400 के लेवल से नीचे निकल लेता है। ITC पे एक्चुअली क्या है ना, एकुमुलेशन वाली कहानी है। ITC लंबा जाता है, इसलिए मैं थोड़ा अभी ITC पर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऑलरेडी पुराना ऐड है, कोई नया ऐड करना है, अगर फ्रेश बाइंग करनी है तो कर लो, क्योंकि नीचे जाएगा तो फिर ऐड करना पड़ेगा। तो ऐसा करो कि जैसे सपोज 1 लाख लगाने, 20,000 लगाने, 50,000 लगाने, तो उसको ये सोच के चलो कि इसके नीचे जाएगा तो और ऐड कर सकते हैं। अभी नया फ्रेश ऐड करो 300 के 326 के लगभग, 326 से बाउंस करने दो, ठीक है। अगर ये लेवल तोड़ दिया, समझो ITC में, मैंने ITC अभी रिसेंटली किसी को कहा नहीं है कि दोबारा ऐड करो, जिसके पास जो है ऐड हुआ, अगर ये तोड़ दिया, क्योंकि लास्ट ITC गिरा था, बहुत ज़रूरी है सुनना, बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखो, लास्ट ITC गिरा था तो इसने 50% गिरावट दिखाई थी, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ लास्ट ITC कब गिरा था और 50% कैसे हुआ। बहुत लोग उस पर बुलिश रहते हैं, हमेशा नहीं बुलिश रहना है, जब स्टॉक गिर रहा है तो उसको गिरने की रेंज में चलने दो। देखो ये स्टॉक यहाँ पे 57% गिरा था, कब से, 1 जून 17 से लेके 1 जून 2020 तक, चार्ट चेक कर लो जिसको नहीं पता है। तो अभी इसकी गिरावट कितनी हुई है, देखो मैं दिखा देता हूँ। तो अभी इसकी गिरावट हुई है, फिर 531 से गिरा है 38% की, तो अभी इसमें स्कोप है गिरने का, ठीक है भाई। तो और थोड़ा धैर्य रख लो, 50% गिरने दो, पहले थोड़ा और सस्ता खरीदेंगे, क्या दिक्कत है भाई, ठीक है। तो और अभी गिरने दो, अगर बाउंस भी कर जाता तो क्या दिक्कत है, कुछ मतलब 1/10 क्वांटिटी खरीद लो, लेकिन 50% मिलने की पूरी चांसेस हैं। कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि गिरेगा, लेकिन ये गिरने का जो दिख रहा है ना, पहले ये लेवल देखो 326, 325, 26 का,
अगर ये लेवल इसने तोड़ दिया तो फिर मुश्किल है भाई इसको वापसी करना। 50% जाना दिखता ही मुझे, क्योंकि मंथली में इसकी हालत ख़राब है। तो मैं पुराना ट्रेंड बता रहा हूँ, आईटीसी मतलब गिरता है और रिटर्न देके जाता है। तो जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए आईटीसी में कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेडर के लिए दूर रखना है। और एक स्टॉक बता देता हूँ बहुत जल्दी फास्ट, अगर किसी को ट्रेडिंग करनी है, अपोलो हॉस्पिटल माय फेवरेट। ये आज से नहीं, मैं पिछले कई सालों से अपोलो हॉस्पिटल पर फोकस कर रखा हूँ। अगर किसी को इस पर आगे पोजीशन भी लेनी है तो ले सकता है, मैं इसमें कुछ अभी कह नहीं सकता। और कोई स्टॉक है तो बताओ फिर चलें। और गिरावट में कभी भी एसएल वैसल नहीं रखना है, प्रॉफिट बुक करना है तो ग्रीन में कर लेना है, गिरावट में सिर्फ खरीदना है अगर पैसे बचाने हैं तो। अगर अपने पैसे को अच्छी तरीके से ग्रो करना चाहते हो तो गिरावट में खरीदने की कोशिश करो। गिरावट मतलब अप ट्रेंडिंग स्टॉक, मार्केट गिरनी चाहिए, स्टॉक गिरना नहीं चाहिए। स्टॉक गिरा हुआ नहीं उठाना, मैंने बजाज फाइनेंस उठाने के लिए भी नहीं कहा, ठीक है। स्टॉक वही उठाना है जो अब ट्रेंडिंग हो, लाइक आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, अपोलो हॉस्पिटल, ठीक है। ये स्टॉक अप ट्रेंडिंग स्टॉक में रिकवरी के चांसेस बहुत फास्ट होते हैं। डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक में बहुत बुरी तरीके से धड़ाम हो जाता है। चलो नमस्कार, धन्यवाद। और कुछ राजेश भाई, कोचिन शिपयार्ड भी तुम्हारा डाउन ट्रेंड वाला हो गया है। अभी इसको मार पड़ी है, डिफेंस सेक्टर को तो इस पर भी मार पड़ी है। अभी मैंने इसलिए इसको कोई कवरेज नहीं दिया है बहुत सालों से, तो ठीक है, अभी इसमें कुछ नहीं करना है। अगर बाई होल्ड है तो होल्ड रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नया फ्रेश बाई नहीं है। जब तक ये ट्रेंड को ये फॉलो करता रहेगा, ये वाला ट्रेंड समझ लो, डाउन ट्रेंड वाला राजेश जी, तब तक इसका कुछ भला नहीं होगा। इस ट्रेंड से बाहर निकलने दो, मतलब आपको फोकस करना है इसके ऊपर, प्राइस पर। इस प्राइस के ऊपर अलर्ट लगा कर रखो, इसको क्रॉस करने दो विद वॉल्यूम, इसमें वॉल्यूम होना चाहिए, इसको क्रॉस करने दो। उसके बाद ये जब क्रॉस करके ऐसे जाए, फिर एक बार ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, ठीक है। वहाँ जिग-जैग पोजीशन बनाने दो, उसमें डाउ थ्योरी काम करती है। डाउ थ्योरी किसको नहीं पता तो बताना, एक दिन डाउ थ्योरी पे बात करेंगे। इस सभी स्टॉक में डाउ थ्योरी काम करती है, इंडेक्स में ज़्यादा काम करती है, ठीक है। तो अभी सेम कोचिन शिपयार्ड में सेम व्यू, अगर होल्डिंग है तो होल्ड रखो। मैं इसमें लॉस नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि कंपनी कुछ ही कंपनी है अपने यहाँ शिपयार्ड की, ठीक है। तो इनको ऑर्डर मिलना ही है, गवर्नमेंट से ऑर्डर मिलेगा, गवर्नमेंट से ऑर्डर मिलेगा। अभी इनमें फंडामेंटल चेक करना पड़ेगा, ऑर्डर कितने किसके पास हैं। चलो राजेश जी, और कोई पॉइंट होंगे तो आप भेज दो, नहीं तो फिर मैं चलता हूँ, आगे मिलते हैं फिर नेक्स्ट। कल देखेंगे, कल कुछ अच्छा, अगर कोई अच्छे पॉइंट, अच्छे शेयर मुझे दिखेंगे तो मैं कवर करूँगा। धन्यवाद।